कैसा ये इश्क है। मुंबई राठौर इंडस्ट्रीज रुद्राक्ष ने हया को देखा और आंखों से ही उसको इशारा करा तो हया ने नजरें फेर ली थीं। शायद वो रुद्राक्ष से नाराज थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और सामने देखने लगा हया के हाथ पेपर पे चल रहे थे। कुछ देर बाद रिजल्ट जज के हाथों में था और डिजाइन स्क्रीन पे अपलोड हो चुके थे। रुद्राक्ष के चेहरे पे अजीब सी स्माइल थी। वो हया के डिजाइन को देख के काफी खुश हुआ रहा। वहीं हया को लगा था रुद्राक्ष गुस्से से उसके डिजाइन को देख रहा था। हया ने गहरी सांस ली और रिजल्ट का इंतजार करने लगी। उसने काफी यूनिक ड्रेस डिजाइन करी थी जो देखने से ही काफी कंफर्टेबल लग रही थी। और कुछ देर बाद जज के फैसले के मुताबिक हया इस प्रोजेक्ट की हेड बन गई थी, क्योंकि जहां हया का डिजाइन काफी यूनिक था वहीं सोनिया का डिजाइन काफी आम था। हया के चेहरे पे जो उदासी थी वो अचानक दूर हो गई थी। उसके चेहरे पे एक चमक सी थी। सोनिया की आंखें नीचे झुक गई थीं। एक इतनी बड़ी प्रोफेशन डिजाइनर को एक आम सी लड़की ने हरा दिया था और जैसा कि रुद्राक्ष ने कहा था, सच में उसकी बीवी काफी टैलेंटेड थी। सोनिया ने गुस्से से हया को देखा और बाहर निकल गई। सब मीडिया इस वक्त स्टेज पे आ गई थी। सब लोग हया से ना जाने क्या कुछ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन हया को फिर से सोशल एंजाइटी होने लगी थी। उसके चेहरे के पसीने की बूंदें फिर से चमकने लगी थी। वो पीछे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। तभी अचानक उसकी कमर किसी के सीने से टकराई थी और उसके अंदर ढेरों सुकून उतर आया था। रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा और उसके सामने आते हुए बोला, पूछिए क्या पूछना है। रुद्राक्ष की बात पे मीडिया वाले जल्दी से बोली, सर आपसे तो हमेशा पूछते हैं, आज आपकी वाइफ से पूछना है। वैसे आपको पता था आपकी वाइफ इतनी टैलेंटेड है, तो आपने ये बात सबसे क्यों छुपाई। मीडिया के सवाल पे रुद्राक्ष आराम से बोला, क्योंकि मैं छुपाना चाहता था और बीवी मेरी है तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। कब उसको इस दुनिया से रूबरू कराना है, कब नहीं तो क्या अभी भी मैं आपको इस बात का जवाब दूं। रुद्राक्ष की बात पे सबकी जुबान बिल्कुल बंद हो गई थी। तभी एक लड़की धीरे से बोली, सर आप बताइए, मिसेस हया ने आज राठौर इंडस्ट्रीज को प्रेजेंट करा है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट राठौर इंडस्ट्रीज के नाम हो चुका है, तो क्या आप खुश हैं। रुद्राक्ष हया की कमर पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोला, और क्या मुझे खुश होना नहीं चाहिए। अगर आपके हस्बैंड कुछ अच्छा काम करो तो क्या आप किसी कोने में बैठ के रोएंगी। फिर से रुद्राक्ष ने मीडिया का सवाल उन पे ही उल्टा कर दिया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, नो मोर क्वेश्चन। रुद्राक्ष के इतना कहते ही मैक्स सामने आ गया था और रुद्राक्ष हया का हाथ पकड़ के उसको लेके लिफ्ट में आ गया था। हया के चेहरे पे पसीने की बूंदें थीं। हया गहरी सांस लेने लगी थी। रुद्राक्ष उसके चेहरे से पसीने की बूंदें साफ करते हुए बोला, आर यू ओके। रुद्राक्ष की बात पे हया ने कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ देर बाद दोनों केबिन में आ गए थे। हया जल्दी से बालकनी में जाके गहरी सांसें लेने लगी थी। रुद्राक्ष उसकी तरफ पानी बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ है। हया ने रुद्राक्ष की आंखों में देखा और धीरे से बोली, फिक्र हो रही है। रुद्राक्ष ने हैरानी से हया को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, होनी नहीं चाहिए थी। रुद्राक्ष के सवाल पे हया मुस्कुरा के बोली, इस सवाल का जवाब तो तुम खुद से पूछो। रुद्राक्ष शेखावत होनी चाहिए थी या नहीं। अगर ये फिक्र सच्ची होती तभी तो मैं भी खुश होती। हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, व्हाट, क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, आज मैंने तुम्हारी कंपनी को रिप्रेजेंट करा, तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम करा, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ गया, इसलिए तुम मुझसे खुश हो, इसलिए तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। इसके अलावा हया की बात पे रुद्राक्ष उसके कांधों को टाइट पकड़ते हुए बोला, साफ कहो, क्या कहना है। हया धीरे से बोली, तो साफ साफ ये सुनो मिस्टर शेखावत, तुम मुझे अपने मतलब के लिए यूज कर रहे हो, मैं तुम्हारा काम कर रही हूं, इसलिए तुम सिर्फ मुझे यूज कर रहे हो। तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी है, कोई प्यार है और ना ही मेरी फिक्र है। आज मैं तुम्हारे काम आ गई तो तुम्हें लगने लगा, चलो मेरी बीवी किसी काम की नहीं, इस काम की तो है। और यही सब सोच के तुमने मुझे इतने लोगों के सामने भेजा ताकि लोग तुम्हें महान समझे। ये देखो रुद्राक्ष, शेखावत को
जिसकी बीवी भी इतनी बड़ी डिजाइनर है। हैया की बात पे रुद्राक्ष की आंखें लाल हो गई थीं। उसके चेहरे पे सख्ती आ गई थी। उसने हैया को गुस्से से दूर झटका दिया और नफरत से उसको देखते हुए बोला, तुमने प्रूफ कर दिया। छोटी सोच हमेशा छोटी ही रहती है और आज मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है। पहली बार मैंने किसी लड़की पे यकीन करने की कोशिश करी और वो भी मेरी गलती निकली। हैया दीवान, तुम जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं, घटिया नहीं, एक घटिया सोच की लड़की के जिसकी सोच उस छोटे शहर की रहेगी। तुम कितना हमारे माहौल में ढलने की कोशिश करो, कभी नहीं ढल पाओगी। और जैसे तुमने मेरा पैसा, मेरी पावर और मेरे नाम को यूज करा है, तुम्हें लगता है मैं भी तुम्हें ऐसे यूज कर रहा हूं? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? हैसियत क्या है तुम्हारी? एक छोटे से शहर की हैया दीवान, अगर तुम आज मेरे सामने खड़े हो तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे नाम के आगे शेखावत लगा है, और शेखावत भी जाने दो तब भी इतनी इज्जत ना मिल पाती। तुम्हारे नाम के आगे रुद्राक्ष शेखावत लगा है। कभी हैया दीवान बन के मुंबई पे आओ, तब तुम्हें इस शहर की असलियत पता चलती। रुद्राक्ष की बात पे हैया गुस्से से बोली, बस करो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता। मेरी इंसल्ट करो हैया की बात पे। रुद्राक्ष गुस्से से उसके बालों को पकड़ के अपने करीब करते हुए बोला, और तुम्हें हक बनता है मेरी बेइज्जती करने का? तुम समझती क्या हो खुद को? एक मामूली सी लड़की, तुम्हें मैं यूज कर रहा हूं अपने मतलब के लिए? आज से पहले मैंने 10 बार तुम्हें बचाया है, क्या तब भी तुम मेरे लिए काम कर रही थी? तुम्हारी वो घटिया शर्त मानी, तुम्हारा ड्राइवर बनने को तैयार हुआ किस लिए? तब तुम मेरे लिए काम कर रही थी। मैं भी किससे बात कर रहा हूं जो सामने खड़े होने के लायक नहीं? उसको अपने बराबर में खड़ा करा है, औकात तो दिखानी ही थी। इतना कह के रुद्राक्ष गुस्से से बाहर चला गया था। हैया अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। तभी मैक्स जल्दी से अंदर आते हुआ बोला, क्या हुआ है मेम, सब ठीक है? हैया अपना सर पकड़ते हुए बोली, हाँ सही है, तुम्हें कुछ काम था? अगर नहीं तो मुझे घर छोड़ दो। हैया की बात पे मैक्स धीरे से बोला, मेम मिस सोनिया आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो। वो मीटिंग रूम में आपका वेट कर रही हैं। मैक्स की बात पे हैया ने सर हिलाया और मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। मीटिंग रूम सोनिया चेयर पे बैठी हुई थी। हैया ने सोनिया को देखा और धीरे से बोली, हमें मिले ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ था मिस सोनिया? सोनिया हैया को देख के धीरे से बोली, बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन फिर भी सोचा तुमसे थोड़ी देर बात ही कर लूं। वैसे मानना पड़ेगा, काफी खास हो। तुम रुद्राक्ष जैसे इतने हैंडसम बंदे को किसी के लिए कुछ करते देखा है? हैया गुस्से से बोली, कहना क्या चाहती हो तुम? और तुम यहाँ मुझे उसकी तारीफें सुनाने आई हो? इतनी फ्री हूं मैं? हैया की बात पे सोनिया भी उसकी ही टोन में बोली, तो फ्री बनो। हैया शेखावत, आज तुम्हारी वजह से मेरा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया। अरे, मैं किसी अपने लेवल के इंसान से हारती मुझे अच्छा लगता। तुम जैसी लड़की ने मुझे हराया है और तुम्हारा पति चाहता है अपनी पावर दिखा के मुझे चुप करा देगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उस लास्ट डिजाइन को छोड़ के तुमने खास नहीं बनाया। हैया गुस्से से बोली, बातें घुमाना बंद करो, साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो? कैसा पावर, कैसा पैसा? हैया की बात पे सोनिया धीरे से बोली, तो मिस्टर शेखावत ने अपनी बीवी के सपने को पूरा करने के चक्कर में बेवजह हमारी ब्रांड हमसे खरीदी है, हमारा प्रोजेक्ट हमसे छीन लिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि उसको पता चला था तुम फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। और उस दिन जब मैंने अपने आइडिया के बारे में बताया, वो इतना पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगाने पे तैयार हो गया। उस दिन उनसे मुझे फोर्स करा मैं कोई बेकार सा डिजाइन बनाऊं। उस दिन वो पूरी रात तुम्हें दिखाने को बैठा रहा ताकि अगले दिन तुम उसको देख के अपना टैलेंट दिखा सको, वरना वो रुद्राक्ष शेखावत है। मेरे जैसे हजारों डिजाइनर खरीद के अपने पैरों में डाल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए उसने ये सब करा और फिर क्लाइंट ने तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइनल करा। क्योंकि मुझे पहले ही बोला गया था मैं अपनी ड्रेस काफी मामूली सी बनाऊं, और आज तुम्हें सबके सामने बेहतर दिखाने के लिए, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए उसने ये सब करा ताकि सबके सामने तुम्हें अच्छा लगे। अपने टैलेंट को तुम और सुधारो। और आज भी उसने मुझे कहा मैं नॉर्मल से डिजाइन बनाऊं, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे आगे रही हूं। बस वो लास्ट डिजाइन, और उसमें तुमने मुझे हरा दिया। सोनिया गुस्से से बोली, तो हैया के चेहरे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। सोनिया गुस्से से बोली, अब तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, ये प्रोजेक्ट सही से कर लेना, हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें समझ आया? इतना कह के सोनिया गुस्से से चली गई थी और हैया वहीं चेयर पे बैठ गई थी।
सिर्फ कुछ देर की सक्सेस देख के उसको अपने अंदर कितना घमंड महसूस हुआ था। वो ये समझने सोचने की ताकत भूल गई थी वो किसके सामने खड़ी थी। सही तो कहा था सोनिया ने, वो हजारों डिजाइन खरीद के उसके सामने डाल सकता था। उसने जज भी बाहर से बुलाए थे तो वो अपने लिए डिजाइनर ना ढूंढता। और उसने क्या कुछ नहीं कहा रुद्राक्ष को। हैया ने अपना सर पकड़ लिया था। वो कैसे रुद्राक्ष के सामने जाएगी अब? सही तो कहा था, रुद्राक्ष ने उसकी हैसियत ही क्या थी उसके सामने। हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या करेगी अब हैया? क्या रुद्राक्ष माफ करेगा हैया को? मुंबई राठौर इंडस्ट्रीज हैया की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। सच में क्या? वो जो सुन रही थी वो सही सुन रही थी। अगर ये सब सच था तो उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने सोच भी कैसे लिया था इतने बड़े आदमी को उसकी जरूरत पड़ सकती थी। हैया अपना सर पकड़ते हुए बोली, क्या करूं मैं अब? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यही सोच के हैया केबिन में आ गई थी जहां रुद्राक्ष पहले से ही बैठा था। रुद्राक्ष को देख के हैया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। हैया की आवाज पे रुद्राक्ष गुस्से से बोला, जस्ट शट अप एंड कॉल मी सर। तुम मेरे केबिन में हो? रुद्राक्ष की बात सुन के हैया सर झुका के बोली, मुझे माफ कर दो। रुद्राक्ष हैया की बात बीच में रोकते हुए बोला, मैंने कहा ना बकवास बंद करो, अपनी सुनाई नहीं देता और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी बेहतर होगा। तुम भी चुप रहो। एंड वन मोर थिंग, मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो तुम मैक्स के साथ घर चली जाना। इतना कह के रुद्राक्ष उठ के बाहर की तरफ चला गया था। तभी हैया जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, रुद्राक्ष। लेकिन अभी भी रुद्राक्ष नहीं रुका था। हैया ने गुस्से से रुद्राक्ष के कॉलर को पकड़ के अपनी ओर खींचा और अगले ही पल हैया के होंठ रुद्राक्ष के होंठों से जा लगे। अभी तक रुद्राक्ष ने हैया की किसका रिस्पॉन्स नहीं दिया था। करीब 5 मिनट बाद जब हैया को लगा रुद्राक्ष अभी भी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तब जाके हैया ने रुद्राक्ष को छोड़ा और धीरे से बोली, तुम। लेकिन तभी रुद्राक्ष आराम से बोला, ये सब करके क्या होगा? तुम्हें मैं इतना कमजोर लगता हूं? तुम्हारी इन हरकतों से मेरे अंदर कोई भी फर्क आएगा? रुद्राक्ष की बात पे हैया ने ना में सर हिलाया तो रुद्राक्ष उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैक्स के साथ चली जाना। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था और हैया की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। सच में उसको बहुत अफसोस हो रहा था। आइलैंड पार्टी शुरू हो चुकी थी। सब लोग एक दूसरे में खोए थे। हर कोई बिजी था। फलक भी अपनी दोस्तों के साथ थी। विहान ऊपर रूम में से सब देख रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में अलग सी नफरत थी। उसका मन कर रहा था फलक की जान ले लें, लेकिन उसने तो उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ सोच रखा था। विहान ने किसी को कॉल करा और आराम से बोला, शुरू करो। विहान के कहते ही दूसरी तरफ से कॉल काट दिया गया था। फलक एक कोने में आ गई थी। वो सामने देख के एंजॉय कर रही थी। तभी वेटर उसको ड्रिंक ऑफर करने लगा था। फलक धीरे से बोली, आप देख रहे हैं ना, ऑलरेडी मेरे पास ड्रिंक है, देखिए, और लोगों के पास ड्रिंक नहीं है। आप जाके वहां सर्व करिए। फलक की बात पे वेटर बुरा सा मुंह बना के चला गया था। वहीं फलक अपनी दोस्तों के बीच आ गई थी। तभी उसकी दोस्त उसकी एक ड्रिंक देते हुए बोली, यार ये ले, कब से तुझे ढूंढ रही थी, काफी स्पेशल फ्रूट से बनाई है, एक बार ट्राई कर। हम सबने ट्राई किया है। अपनी दोस्त की बात पे फलक मुंह बना के बोली, ट्रस्ट मी यार, मैं ऑलरेडी काफी ड्रिंक ले चुकी हूं, तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। इतना कह के फलक जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी सब फ्रेंड्स उसको फोर्स करने लगी थी और फिर ना चाहते हुए भी फलक वो ड्रिंक लेते हुए बोली, अच्छा ओक ठीक है, इतनी भी क्या जल्दबाजी। फलक ने ड्रिंक ली और ग्लास मुंह से लगा लिया। कुछ देर बाद सब लोग स्टेज पे चले गए थे। सब डांस कर रहे थे, लेकिन फलक का सर घूम रहा था। फलक अपना सर पकड़ के अपने साइड खड़ी लड़की से पूछते हुए बोली, सुनो, तुमने मुझे नॉर्मल ड्रिंक दी थी ना? फलक की बात पे लड़की धीरे से बोली, हाँ, हम सब ने सेम ड्रिंक ली है, तुम्हें भी वही दी है, क्या हुआ? फलक अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई, मैं रूम में जा रही हूं, कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना। इतना कह के फलक अपने घूमते सर को पकड़ के चली गई थी। फलक लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वही विहान लगातार फलक पे नजरें बनाए हुआ था।
फलक जैसे कैसे अपने सर को पकड़ के लिफ्ट में आ गई थी। उसने अपने फ्लोर का बटन प्रेस किया और अपना सर लिफ्ट से टिका लिया। कुछ देर बाद लिफ्ट उसके फ्लोर पे रुक गई थी। फलक ने आसपास देखा तो विहान सामने खड़ा होकर उसको घूर रहा था। फलक हैरानी से बोली, तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? रुको, मैं अभी कोच को कॉल करती हूँ। तुम्हें पता चलेगा किसी के फ्लोर पे ऐसे ही नहीं आया जाता। फलक की बात पे विहान ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा तो फलक उसके सीने से जा लगी थी। फलक गुस्से से विहान को धक्का देते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है विहान? फलक के होश धीरे धीरे खो रहे थे। विहान फलक की ड्रेस को अपने हाथों में दबाते हुए बोला, बदतमीजी अब शुरू होगी और तुम्हारी सारी अकड़ खत्म। कल सुबह तुम मेरे सामने सर उठाने के लायक नहीं बचोगी। और मेरे सामने क्या किसी के सामने नहीं? अब तुम्हें असलियत पता चलेगी। इतना कह के विहान फलक को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा था। फलक गुस्से से विहान से छूटते हुए बोली, विहान बहुत पछताओगे। मेरे भाई को नहीं जानते, तुम मैं बता रही हूँ। दूर रही मुझसे फलक की बात पे। विहान उसको गोद में उठाते हुए बोला, कल की कल देखेंगे, अभी की बात करो मैं और तुम और कोई नहीं। वैसे भी तुम तो जानती हो ना। फलक शेखावत किसी को कुछ भी पता चलने से पहले मैं सारे सबूत मिटा दूंगा। इतना कह के विहान फलक को घसीटते हुए ले गया था। जन्नत विला हया जब घर आई तो सब लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। हया धीरे से बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ? हया डरते हुए बोली, क्योंकि उसको लगा था रुद्राक्ष ने घर वालों को भी बता दिया। हया ने उससे कैसे बदतमीजी करी। हया धीरे से बोली, माँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अभी हया ने इतना ही कहा था जब मन्नत जी उसको गले लगाते हुए बोली, एक्सप्लेन करने की तो जरूरत ही नहीं है। हया, हमने देखा तुमने कैसे राठौर इंडस्ट्रीज को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिलाया है। और हाँ, तुम सच में काफी अच्छी डिजाइनर बनोगी, बस थोड़ी सी मेहनत और। मन्नत जी की बात पे शिवाय हया के सर पे हाथ रखते हुए बोले, सही कह रही है मन्नत, सच में आज काफी अच्छा महसूस हो रहा। आखिर हमारी बहू ने मीडिया के सामने हमारी इज्जत बचाई है, वरना वो सोनिया बिरला आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। सबकी बात पे हया बस हल्का सा मुस्कुराई थी। तभी अरीना धीरे से बोली, आज तो रुद्राक्ष काफी खुश था। हम सबने देखा उसने कैसे तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। अरीना की बात पे हया धीरे से बोली, जी? मन्नत जी हया को देखते हुए बोली, तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारा डिनर वहीं भिजवाती हूँ। वैसे भी तुम काफी थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। मन्नत जी की बात पे हया सीधी अपने कमरे में चली गई थी। रुद्राक्ष का रूम हया रूम में आके सीधी शॉवर लेने चली गई थी। वो जब तक फ्रेश होके बाहर आई तब तक उसका डिनर आ गया था। हया ने एक बार डिनर को देखा और धीरे से बोली, रुद्राक्ष आएगा, उसके साथ ही डिनर कर लूंगी। उसने भी कुछ नहीं खाया सुबह से और माफी भी मांग लूंगी, यहां से कहां से जाएगा। यही सोच के हया बालकनी में आ गई थी और सोफे पे बैठ गई थी। ना जाने कब बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी। हया की आंख करीब 4 बजे किसी के आने से खुली थी। क्या कर देगा रुद्राक्ष माफ हया को? कौन बचाएगा फलक को विहान से? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।